प्रणाम दोस्तों। याद है ना वो दौर जब 7 समंदर पार अमेरिका से एक हिंडनबर्ग नाम का तूफान उठा था और उसने अडानी ग्रुप की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया था। शेयरों के भाव ताश के पत्तों की तरह गिर रहे थे। लगा था कहानी खत्म, लेकिन बॉस, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि इस बार पासा पलट चुका है। अब एक भारतीय बिजनेसमैन का एक सिंगल फैसला सीधे अमेरिकी सरकार के लिए सिरदर्द बन गया है। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन इस वक्त मुंबई से लेकर वॉशिंगटन तक एक ऐसा खेल चल रहा है जिसे देखकर आप अपनी उंगलियां चबा जाएंगे। क्या है नया बखेड़ा? कहानी शुरू होती है मुंबई से, जहां 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एक पुराना आपका सांता क्रूज वाला और दूसरा चमचमाता नया नवी मुंबई एयरपोर्ट, और इन दोनों के मालिक यही आपके अडानी ऑपरेटर, वही हैं अडानी ग्रुप। अब मीडिया रिपोर्ट्स जैसे इकोनॉमिक टाइम्स और ब्लूमबर्ग के मुताबिक अडानी जी ने फैसला किया कि पुराने एयरपोर्ट के कार्गो यानी कि माल ढुलाई वाले जो ऑपरेशंस हैं उसको धीरे धीरे बंद करके अगस्त 2026 से मई 2026 के बीच नवी मुंबई के एयरपोर्ट पर शिफ्ट कर दिया जाए। अब आप कहेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात यह है बॉस कि यहाँ एंट्री होती है अमेरिकी कुरियर जॉइंट की, जिसका नाम है फेडेक्स की। फेडेक्स ने कहा हम नहीं जाएंगे, हमारा पुराना ठिकाना शहर के पास है, हमारी प्लानिंग फिक्स है। अडानी ग्रुप ने मुस्कुराते हुए कहा वहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जाना तो पड़ेगा। बस फिर क्या था, मामला सीधा मुंबई से उड़कर अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पहुंच गया। वहां से अमेरिकी सरकार ने भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक कड़क लेटर भेजा, लव लेटर। क्या कोई प्राइवेट ऑपरेटर हमारे ओपन स्काईज एग्रीमेंट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई समझौते की धज्जियां उड़ा सकता है? अब यहाँ क्रोनोलॉजी समझिए और थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। जब अमेरिका में बैठे लोग भारत के एक बिजनेसमैन के फैसले पर इतना तिलमिला जाते हैं और भारतीय सरकार से जवाब मांगते हैं, तो मन में एक बहुत बड़ा और डार्क सवाल उठता है। क्या अडानी ग्रुप वाकई इतना पावरफुल हो गया है कि वो इंटरनेशनल ट्रीटीज को भी अपनी उंगलियों के नीचे नचा रहा है? या फिर कहानी का दूसरा पहलू ये है कि अमेरिकी सरकार के पास अडानी ग्रुप की कोई ऐसी कमज़ोर नस है जिसकी वजह से भारतीय सिस्टम को भी उनके आगे थोड़ा संभल कर चलना पड़ता है? इंटरनेट पर तो लोग इसे पॉलिटिकल लेवरेज या ब्लैकमेल एंगल तक का नाम दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग मजाक मजाक में पूछ रहे हैं कहीं कोई ऐसा सीक्रेट तो नहीं जैसा कभी अमेरिका के बदनाम एप्स्टीन केसेस में बड़े बड़े दिग्गजों का बाहर आया था। आखिर ऐसा क्या है जो अमेरिकी प्रशासन एक प्राइवेट कंपनी के फैसले पर सीधे भारत सरकार की कॉलर पकड़ने आ जाता है? लेकिन रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों जानी दुश्मन है, तो अब इस कहानी का सबसे बड़ा आई ओपनर यानी आंखें खोलने वाला सच सुनिए। पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है उसकी हकीकत बहुत दिलचस्प है। कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स और न्यूज़ रिपोर्ट्स गवाह हैं कि इसी साल फरवरी 2026 में फेडेक्स और अडानी ग्रुप ने मिलकर इसी नवी मुंबई एयरपोर्ट पर 2,500 करोड़ रुपए यानी 250 मिलियन के एक महा कार्गो हब की आधारशिला रखी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक तरफ अमेरिकी सरकार कागजों पर आंखें लाल कर रही है, भारत सरकार को चिट्ठियां भेज रही है, और दूसरी तरफ वही अमेरिकी कंपनी फेडेक्स चुपचाप अडानी के साथ 2,500 करोड़ की डील साइन करके नए एयरपोर्ट पर अपना आशियाना भी बना रही है। इसे कहते हैं प्योर अनकट कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। जनता को दिखाने के लिए नूरा कुश्ती और टेबल के नीचे करोड़ों की पार्टनरशिप। तो दोस्तों, अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या अडानी वाकई इतने ताकतवर हो चुके हैं कि अमेरिकी सरकार भी उनके फैसलों से परेशान है, या फिर ये सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पर दबाव बनाने और अपना बिजनेस सेट करने का एक सोचा समझा गेम प्लान है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी जान सकें। प्रणाम।